के दिन अन्न खाने वाली सुंदरी और खाने वाली बदरिया जल ओम प्राणाय स्वाहा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी बज रहे थे सुबह के 5:30 और यहाँ पे मम्मी ने चाय रख दिया था। तो अभी हमने गैस वगैरह पोंछ दिया है और खाना बन चुका है और उसके बाद मम्मी प्रसाद बनाएंगी। और दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है और बढ़िया ठंडा मौसम है। तो जो भी आज व्रत है उनके लिए काफी अच्छा है, भगवान ने अच्छा मौसम बना दिया है। और मेरे बाल ना इतने ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं इस टाइम पे। देखो पूरे एकदम झड़ गए हैं और काफी टाइम हो गया इनमें हमने तेल भी नहीं लगाया। आज खुल लिया, तेल लगाएंगे इनमें अच्छे से। तो मेरा खाना तो बन चुका था, लेकिन भाई लेके आ गया था समोसे, और समोसे किसको पसंद नहीं है, तो वही हम लोग खा रहे थे। तो एक एक गर्मा गर्म समोसे सबने खाए थे। और उसके बाद अम्मा भी नहा के आ चुकी हैं और अम्मा का भी व्रत है। और वैसे तो अम्मा उद्यापन कर चुकी हैं, लेकिन अम्मा का मन नहीं मानता है तो वो भी व्रत रह जाती है। और वैसे तो ये तीज का व्रत निर्जल व्रत रह जाता है, लेकिन अम्मा उद्यापन कर चुकी है तो अब वो चाय वगैरह ये सारी चीज़ें पी सकती है, मतलब फलाहारी व्रत रह सकता है। और यहाँ पे रख दिया था अम्मा के लिए चाय, और वो मान नहीं रही थी, कह रही थी हम रह लेंगे। जब देवी देवतन की शक्ति होती है। अरे ये व्रतमा खाए जाती है ना, तुम बूढ़ी हो, तुमका माफी है। मम्मी ना खाई है यहाँ ऊपर था हम सब तो रही। तो यहाँ पर अम्मा के लिए सिंघाड़े की पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो सेंधा नमक और चाय से यही खा लेंगी, और वो मान नहीं रही थी, कह रही थी हम ऐसे ही रहेंगे केवल पानी और चाय पी के। मम्मी क्या बर्थडे है? हम तीजन के दिन भाई रहे और पूजा करे के बाद हाँ शाम का अम्मा का हाँ अम्मा कहती रही शाम की कथा वथा करे के बाद माँ, फिर वही के बाद तुम हो ही गए। तो चलिए दोस्तों उसके बाद अब बनाए जाएंगे प्रसाद, जो कि पूजा में बिछिया। हाँ अच्छा ये बाली है का कुंडन ये का है? ये मंगलसूत्र। तो ये गहने बनाए जाते हैं, तो अपने हिसाब से जो भी गहना आप बना सको वो बनाया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ, जैसे कि हमारे मामा के यहाँ, ये मीठे गहने बनते हैं तो बाद में खाए जाते हैं, यही तो अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अम्मा ना थोड़ा सा चीनी डाल करके बनवाती थी, तो वैसे ही अभी भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मंगलसूत्र, कान की बाली, जो जो गहना है सब बनाया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगता है इसे बनाने में भी। और बाद में इनको ऐसे तेल में भुना जाता है, ये देखिए, और इन्हीं को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में यही खाया भी जाता है, दान भी यही किए जाते हैं गहना वगैरह तीज के अगले दिन। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ तीज का त्यौहार कैसे बनाते हैं। तो गहने बन चुके थे, उसके बाद बन रही हैं पूड़ियाँ। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन चुकी हैं, और शाम को खाने के लिए भी यही पूड़ियाँ आज खाई जाएंगी। रोटी नहीं बनाई थी हमने, क्योंकि रोटियां वगैरह नहीं खाते, शाम को पूजा होगी और दान में भी यही पूड़ियाँ ही की जाएंगी अगले दिन। और यहाँ पे अब मम्मा बनाने लगी हैं, मिट्टी से बनाई जाती हैं पार्वती माता, गणेश जी और शंकर भगवान। तो ये पूजा का बना करके फिर रख दिया जाएगा, और उसके बाद फिर पार्वती माता का श्रृंगार कर दिया जाएगा। और शाम को होती है ये तीज की पूजा, तो 6 बजे 7 बजे इस हिसाब से पूजा होती है। तो अम्मा बना रही थी और हम उनको पंखा चला रहे थे। और ये ना थोड़ी सी मिट्टी जो थी वो सही से नहीं थी, तो अच्छे से बन नहीं पा रही थी, चिकना नहीं था, मतलब बहुत टूट रहा था। तो कैसे भी अम्मा ने बनाया है। और यहाँ पे देखिए पार्वती माता को बनाया है और पीछे उनके बाल बनाए जा रहे हैं।
और भगवान का ऐसा चमत्कार होता है ना कि मिट्टी में भी अगर भगवान को बनाने लग जाओ तो बिल्कुल उनके अंदर भगवान जैसा रूप आ जाता है। आप लोग देख ही सकते हो, लग ही नहीं रहा कि ये मिट्टी है। ये देखिए गणेश जी और पार्वती मैया बनकर तैयार हो चुके हैं और उसके बाद शंकर जी को पंडित जी आएंगे शाम को तो वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी रख दिया था और उसके बाद फिर मम्मी इनको तैयार कर देती हैं। पार्वती मैया का श्रृंगार वगैरह कर देंगी और फिर शाम को पूजा की जाएगी। और ये मंडप भी तैयार किया जा रहा है, केले के पत्ते वगैरह रख दिए गए हैं और पैरों में लगा दिया गया है रंग और हाथों में नील पेंट लगाया जा रहा है, बिंदी लगाई जा रही है। तो इस तरीके से पार्वती मैया आज तैयार हो रही हैं और आज ही के दिन इनकी शादी भी हुई थी। तो ये देखिए पार्वती जी तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे पापा कैलेंडर रखा हुआ था जिसमें कि इनका पूरा परिवार है, शंकर जी हैं, गणेश जी भी हैं। और इधर मम्मी ने प्रसाद भी बना दिया था, पंचामृत आज बनता है तो वो भी रख लिया गया है और पंडित जी भी आ चुके हैं। और दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शंकर, जय माता पार्वती ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मम्मी ने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, पूजा भी कर दी गई है। तो जो भी है थोड़ा थोड़ा आपके साथ में हम शेयर करते जा रहे हैं और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वही सब कुछ चढ़ा दिया गया है। और इधर हम लोग भी बैठ करके कथा सुनेंगे और आप सब भी कथा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये जो कथा है वैसे तो आपके साथ में हम पूरी नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर, लेकिन थोड़ा सा ही हमने शेयर किया है। तो आप सब ज़रूर सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदार के पुष्पों से गुथे एवं दिव्य विमल भगवती पार्वती जी के मुंडमाला धारी दिगंबर देवाधिपति महादेव जी को नमस्कार। पर्वतराज हिमालय की चोटी पर विराजमान महादेव जी से माता पार्वती जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, थोड़े परिश्रम से सकल पद और मनवांछित कर देने वाले कल्याणकारी व्रत का गुप्त वरदान मुझसे बताने की कृपा कीजिए। हे नाथ, हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो उसे मुझ पर प्रकट कीजिए। हे सर्वेश्वर जगत पिता, आप यदि मध्य एवं अंतर रहित समग्र लोकों के स्वामी है, आपकी माया अगम्य है, मेरा व्रत है, जिसके प्रभाव से मैंने आपको वह रूप में पाया है। तब तीनों लोकों के स्वामी उमापति इस प्रकार बोले कि हे पार्वती, जो अत्यंत गुप्त मन की अभिलाषा समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, उसका समस्त वृत्तांत तुम्हारे समक्ष कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार तारों के समूह में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, विप्रों में ब्राह्मण, वर्णों में विप्र, देवताओं में विप्र, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, चारों वेदों में सामवेद और समस्त इंद्रियों में मन से है, वैसे ही वेदों और पुराणों में अत्युत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जिस व्रत के प्रभाव प्रताप से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, देखिए अब मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र को जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जगत के समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने पूर्व में हिमालय पर जिस प्रकार की व्रत को किया था वही मैं कहता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने जिस उत्तम व्रत को किया था उसका फल आपके मुख से सुनने की मेरी अभिलाषा है। नरक में जाकर अनेक दुख भोगती है। तीज के दिन अन्न खाने वाली सुंदरी, फल खाने वाली बंदरिया, जल पीने वाली जोंक और दूध पीने वाली सर्प योनि को प्राप्त होती है। जो स्त्री मांस खाती है वह बाघिनी होती है। दही खाने वाली बिल्ली, मीठा खाने वाली चींटी और जो सभी चीजों को खाती है वह मक्खी का जन्म पाती है। और वो जो सो जाती है वह अजगरी, और जो पति से छल कपट करती है और मुर्गी की योनि में जन्म लेती है। अतः स्त्रियों को यह कल्याणकारी व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को दूसरे दिन पारण करने के बाद चांदी, सोना, तांबा, अन्नादि सहित 5 की टोकरी में भरकर ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए।
इस प्रकार व्रत को जो स्त्री करेगी पार्वती मेरे ही समान पति को प्राप्त करती है और मृत्यु के पश्चात तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर मुक्ति लाभ पाती है। जो फल हजारों वर्षों में भी सैकड़ों बार करने से होकर करने से मिलता है, वही फल इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत का वर्णन किया है। इस प्रकार करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्री हरिनाथ का व्रत गौरी शंकर भगवान की जय। अगर तुम धरो तो अभी हवन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पापा आम की लकड़ी सुबह ही लेके आ गए थे, तो वही हवन कराएंगे पंडित जी, और उसके बाद फिर होंगी आरती। और उसके बाद पंडित जी को और भी बहुत जगह जाना है पूजा कराने के लिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। मिला ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम मुदानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा। नहीं कहो ओम मकान सब डालो। ये शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजेश और दोस्तों आप सब भी आरती ले लीजिए। और अभी पंडित जी तो जा चुके हैं, पूजा आरती हो चुकी है, और अब बटेका प्रसाद, तो आप सभी प्रसाद खा लीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी सभी को प्रसाद दे रही थी, और हमने खाना तो बना ही लिया था, पूरी सब्जी वगैरह रखा हुआ था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अभी देखिए अम्मा सो चुकी हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है, मतलब हम तीनों लोगों ने पूरी सब्जी बनाया था तो वही खाया है। और अम्मा से बोल रही थी मम्मी कि सिंघाड़े की पूड़ियाँ बना दे, लेकिन अम्मा ने कहा हम नहीं खाएंगे, अब हम कल ही खाएंगे। तो अम्मा नहीं खाएंगे, लेकिन सो रही हैं। केला खाई थी केवल बस, और कही थी कि अब हम कुछ नहीं खाएंगे। और अभी पूजा सुबह भी होती है, तो सुबह वो 4 बजे होती है। अगर हम उठ जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, और अगर नहीं उठ पाएंगे तो फिर जब उठेंगे तब दिखाएंगे। तो 4 बजे वो होती है पूजा, मम्मी करेंगी सुबह उठ के, क्योंकि कौआ ना बोले उससे पहले ये पूजा की जाती है ना। कौआ न बोले उससे पहले, मतलब कौआ नहीं पालन है, सुहाग लगी। हाँ, अगला कल का वीडियो बनाएंगे, तब फिर खत्म करेंगे इसको। और अभी रात के बज चुके हैं 11, लोगों से हम सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों ये सुबह का वीडियो है। यहाँ पे मम्मी आ गई थी पूजा करने के लिए, और 4 बजे उठी थी, और अभी टाइम हो रहा था 5 बजे का। तो नहाने के बाद में फिर आ गई हैं, वो माता जी की पूजा करेंगी। और उसके बाद में ये होता है कि कौवा ना बोले उससे पहले सुहाग ले लिया जाता है, तो वही यहाँ पे कर रही हैं। माता जी को आरती वगैरह किया, उनको आज खिला दिया जाता है, क्योंकि कल तो इनका व्रत था और आज ये खाएंगी। और उसके बाद ये देखिए मम्मी ने खिला दिया था, पूजा कर दिया था, उसके बाद फिर अम्मा भी आ गई हैं, इनको खिलाएंगी। और उसके बाद ये पूजा इस तरीके से संपन्न होती है। और दान भी किया जाता है आज के दिन। यहाँ पे देखिए गाय के लिए लोइयाँ रखी हैं, तो वही मम्मी और अम्मा पैर छू रहे हैं, गाय को दिया जाता है। और इधर हमने चाय रख दी थी, चाय बन गई थी, उसी को गर्म कर रहे थे, तो अम्मा हमको दे रही हैं। ये देखिए दान करने का आज बहुत महत्व होता है, तो अम्मा हमको दे रही थी पूड़ी, गहने, यही सारी चीज़ें, और हमने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है। व्रत अम्मा क्या निपट है ना, अन्न नहीं खाए अम्मा कहे न मान ना खाप तो न खाप, भगवान सब शक्ति दे। जय राधे जय कृष्ण। इतना कि खा लो लेकिन अम्मा कहे हम
और ये पंडित जी के लिए भी निकाल दिया गया है, अन्न वगैरह जो दिया जाता है और जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब भी पंडित जी को ही दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से तीज की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे अम्मा ने हमसे बोला कि चूड़ी तुम भी पहन लो, तो हमने भी प्रसाद ले लिया है।